I momentum is mv and not m plus v, m minus v, m by b, m square v और 2mv। बहुत सारे बच्चों को जब मोमेंटम पहली बार पढ़ाया जाता है तो उसे डायरेक्ट बता दिया जाता है कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। ये बात मैंने तुमसे कम्युनिटी पोस्ट में पूछा था कुछ दिन पहले। बहुत लोगों ने बहुत क्लोज सही एक्सप्लेनेशन दिया और मैक्सिमम लोगों ने नहीं दिया। सबसे अजीब एक्सप्लेनेशन ये था कि बच्चा, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि न्यूटन ने कहा था सेकंड लॉ ऑफ मोशन में, सेकंड लॉ ऑफ मोशन के सेकंड लॉ में न्यूटन ने कहा था कि फोर्स डीपी बटा डीटी होता है और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने प्रूव कर दिया कि मोमेंटम एम वी होता है, मास इनटू वेलोसिटी। ये ठीक उसी तरीके की बात हो गई बच्चा कि आपने लिख दिया ए बराबर बी और लास्ट में प्रूफ कर दिया बी बराबर ए। तो ये देखने में बड़ा सही लग रहा है लेकिन ये मैथमेटिकली सेटिस्फाइंग नहीं है, करेक्ट नहीं है। तो बहुत सारे बच्चे के जिज्ञासा के बाद मैंने सोचा कि मैं ही क्लियर कर देता हूं कि मोमेंटम एमवी क्यों होता है। और मेरा इस वीडियो का मकसद है कि आइंस्टीन की वो कोटेशन सही करना जो आइंस्टीन ने कहा था ना कि अगर आप किसी बात को 6th क्लास के बच्चे को नहीं समझा सकते तो आप समझो कि आप खुद ही नहीं समझो। तो मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूं कि मेरे सामने एक 6 क्लास का बच्चा बैठा हुआ है, 6ठी क्लास का, और उसको मैं समझा रहा हूं जिसको कुछ नहीं पता, न्यूटन का उसने नाम भी नहीं सुना, ठीक है। और तुम 11वीं 12वीं आईआईटी के जो बच्चे देख रहे हो वो भी समझ सकते हो इस चीज के माध्यम से, क्योंकि 6ठी के बच्चे को जब समझाया जा रहा है तो तुम्हारे लिए तो बहुत सेटिस्फैक्टरी होने वाला है। बच्चा, फिजिक्स को पढ़ने के ना दो तरीके होते हैं, एक साइंटिस्ट का तरीका और एक टीचर का तरीका, ठीक है। साइंटिस्ट क्या करता है, साइंटिस्ट पहले दुनिया को ऑब्जर्व करता है ना, और उसके बाद उसको ऑब्जर्व करने के बाद वो लॉज बनाता है, ठीक है। और टीचर का क्या तरीका होता है कि टीचर पहले लॉ बता देता है कि साइंटिस्ट ने क्या बताया और उसके बाद उस लॉ के माध्यम से दुनिया को ऑब्जर्व करता है। तो ये टीचर वाला तरीका बहुत खूबसूरत है, बहुत आईआईटीज के लिए तो बहुत सुंदर है, ठीक है। और आईआईटीज में मेंस लेवल तक इस तरीके से काम बन जाता है, लेकिन एडवांस में बच्चे फंस जाएंगे क्योंकि एडवांस का सवाल हमेशा नया होता है। अभी तक जो जे एडवांस 2024 के पेपर में सवाल आएंगे वो बनाए ही नहीं गए, वो एकदम नए क्रिएट किए जाते हैं। और जब भी कोई नई चीज क्रिएट की जाती है तो वहां पे आपके थॉट प्रोसेस ये वाले होने चाहिए कि आप ऑब्जर्व करने के केपेबल रहो और उसके माध्यम से आप अपनी बातें कह पाओ। इतनी बात समझ में आ गई? तो हम ये वाला अप्रोच लेके चलेंगे जिससे कि एक 6ठी के बच्चे को भी समझ में आ जाएगा कि भैया क्या होता है, और तुम्हें भी समझ आएगा, जो आईआईटीज वाले बच्चे हैं उनको भी समझ आ जाएगा। तो चलो नोटिस करते हैं। तुम में से किसी भी बच्चे को ना न्यूटन का नाम पता है, ना न्यूटन सेकंड लॉ पता है, कुछ नहीं पता, एकदम क्लियर स्लेट हो गया हो, ठीक। अब मैं बात कहना शुरू करता हूं। पहली बात, बच्चा कभी पंजा लड़ाया है? पंजा ऐसे करके ऐसे लड़ाते हैं, एक तरफ से ये वाला हाथ बंदे का आ रहा होता है और एक तरफ से ये वाला हाथ बंदे का आ रहा होता है और दोनों एक दूसरे को दोनों तरफ ढकेलने की कोशिश करते हैं और लाख कोशिश के बाद जिसकी ज्यादा ताकत होती है वो उसको हरा देता है और जिसकी कम ताकत होती है वो हार जाता है। सिंपल। साइड से इसको देखते हैं, ये तो हम फ्रंट से देख रहे हैं, साइड से देखते हैं कि एक बंदे का हाथ इस तरफ है और एक बंदे का हाथ इस तरफ है, ठीक। ये वाला जो बंदा है ये इसे इधर ढकेलने की कोशिश कर रहा है और ये वाला जो बंदा इस हाथ को इधर ढकेलने की कोशिश कर रहा है। अब इस वाले, इसका नाम ए दे दिया और इसका नाम बी दे दिया। गॉट इट? अब ए जो है वो बी को धकेलने की कोशिश कर रहा है और बी जो है वो ए को ढकेलने की कोशिश कर रहा है। अब दोनों एकदम इक्वल ताकत लगा रहे हैं, तो इक्वल ताकत लगाएंगे इसका मतलब कि ये बीच में रुके हुए हैं। बी ने ज्यादा ताकत लगा दिया ए से, इसका मतलब ए का हाथ पीछे चलाएगा और बी इसको ढकेल के नीचे गिरा देगा और बी जीत जाएगा। मान लो कि ए ने बी को ज्यादा ताकत लगा दी तो बी हार जाएगा। सिंपल। लेकिन ये बीच में कब रुके हुए थे? बीच में ये तब रुके हुए थे एक ही जगह पे एकदम टसन चल रहा था जब दोनों ने बराबर ताकत लगा रखी थी। सिंपल। चलो ये बात याद रखना कि बराबर ताकत लगा रखी थी। समझना, हम दुनिया में किसी भी चीज को बच्चा रोक कैसे सकते हैं। ये मान लो कि हमारे तरफ फोर्स लगा रहा है, कुछ भी फोर्स, 6ठी के बच्चे को ताकत, फोर्स फोर्स नहीं सुनना, ताकत, ठीक है। तो ये हमारी तरफ ताकत लगा रहा है बच्चा और हमें इसे रोकना है, तो ये जितना ताकत लगा रहा है उतना ही ताकत हमें लगाना होगा इस चीज के ऊपर, तभी ये रुकेगा, ठीक है। अगर हमने ज्यादा ताकत लगा दी तो ये पीछे चला जाएगा, अगर हमने कम ताकत लगा दी तो ये चीज हमारे हाथ को पीछे ढकेल देगा। रोकने के लिए क्या करना होगा? सेम ताकत लगाना होगा जितना सामने वाला चीज लगा रहा है, सेम ताकत। ताकत को बच्चा अंग्रेजी में ना फिजिक्स में फोर्स कहते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं लेकिन हाँ फोर्स कहते हैं, ताकत। समझ आई इतनी बात? बढ़िया। तो बच्चा तुम 6ठी में हो तो तुम्हें दो तीन चीजें रुकवाता हूं, देखता हूं तुम्हारी कितनी ताकत है, ठीक है। मान लो बच्चा कि दो सामान है, ठीक है। ये वाला ना 1 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, मीटर पर सेकंड वेलोसिटी कहते हैं। तुमने वेलोसिटी सुनी होगी, तो स्पीड मान लो, ठीक है, स्पीड जितनी तेजी से चल रहा है, ठीक है। और ये वाला मान लो 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ठीक है। ये समझ में नहीं आ रही तो ये समझ लो कि ये वाली चीज जो है वो धीरे धीरे चल रही है और ये वाला तेज, ये वाला चीज तेज तेज चल रहा है, ठीक है। तो बच्चा तुम बताओ, इसका नाम दे दिया ए और इस वाले सामान का नाम दे दिया बी, किसको रोकना आसान है तुम्हारे लिए? ये धीरे धीरे चलने वाली चीज को या तेज तेज चलने वाली चीज को? सोचो, दिमाग लगाओ कि कोई चीज धीरे धीरे चल रही है तुम उसे आराम से रोक सकते हो या कोई तेज तेज चल रहा है उसे आराम से रोक सकते हो।
हाँ सही में धीरे धीरे वाले को रोक दोगे? अरे वाह मेरा लल्ला, और तेज तेज वाले में मुश्किल होगी ना। हाँ, तुमने ये कैसे सोचा? अच्छा वैसे सोचा। अब मैं बताता हूँ कि ये 1 मीटर पर सेकंड से चलने वाली जो चीज है ना बच्चा, ये ट्रेन है, बड़ा सा बड़ा ट्रेन है। और ये जो 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ये हल्का सा कागज है, हल्का एकदम कागज। अब बताओ, अब किसे रोक पाओगे? तुम तो पहले कह रहे थे धीरे चलने वाली चीज को रोक सकते हो, अब क्या हो गया, ट्रेन को नहीं रोक पाओगे? हाँ। और रोकने का मतलब मैं जब कह रहा हूं तो तुम समझ जाना, रोकने किसी चीज को रोकने के लिए मैंने क्या डिस्कस करा, कि जो सामने वाली चीज हम पे ताकत लगाएगी उतनी ही ताकत अगर हम इधर से लगाएंगे तो ये चीज रुक जाएगी, है ना। तो बिल्कुल रोकना है तो हम ताकत लगाएंगे उतना ही जितना सामने वाला लगा रहा है। तो ट्रेन को तो तुम नहीं रोक पाए, ये तो धीरे चल रहा था। हाँ भैया ये तो बात है। यानी कि तुम ये जान करके कि कौन चीज कितनी तेज चल रही है इससे बता नहीं सकते कि तुम किसे रोक पाओगे और किसे नहीं। समझ में आई बात मेरी? यानी कि कोई तुमसे कहे कि ये धीरे चल रहा है, ये तेज चल रहा है, किसको रोक पाओगे? तो तुम नहीं बताना, पहले पूछना भैया क्या तेज चल रहा है और क्या धीरे चल रहा है, कितना बड़ा चीज धीरे चल रहा है, कितना भारी चीज धीरे चल रहा है। अगर ट्रेन है तो मान लो वो धीरे ही चल रहा हो लेकिन उसे नहीं रोक पाओगे। और एक कागज है हल्का सा लेकिन वो तेज तेज चल रहा है, रोक दोगे। तो मतलब हम किसी चीज को रोक पाएंगे ये इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि उसकी गति कितनी है, वेलोसिटी स्पीड कितनी है, कितनी तेजी से चल रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तुम ये मत सोचना बच्चा कि मोमेंटम डिस्कस कर रहा हूं, नहीं, वो मोमेंटम आएगा लास्ट में, ये ऐसे ही तरीकों से वो डेवलप होगा। हम अपने अंदर न्यूटन की आत्मा उतार रहे हैं कि उसने कैसे सोचा था ऑब्जर्व करके, और हम फॉर्मूले बनाएंगे, हम अपने लॉस बनाएंगे। ठीक है, तो अब हमने सीखा कि पहले बताओ कौन भारी है कौन हल्का, उसके बाद मैं बताऊंगा। चलो ठीक है, इस बात पे गौर करते हैं। कोई मान लो कि बहुत 5 ग्राम की चीज है, ठीक है, और कोई 1 kg की चीज है, 1 किलो की चीज है ना। तो अब तुमसे पूछे कि किसको रोक पाओगे तुम, तुम्हारी तरफ अगर आ रहा है तो तुम ऐसे चुटकी में कह दोगे भैया ये 5 ग्राम वाला बड़ा हल्का है, इसको मैं रोक दूंगा। और ये बोला कि भैया ये 1 kg का, इसको रोकना ना बड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे। मैंने पूछा है सच में? मैंने बताया कि ये तो बंदूक की गोली है जो 200 किलोमीटर पर सेकंड से चल रही है, बहुत ज्यादा है लेकिन मान लो ये बहुत तेज चल रही है, स्पीड पे ध्यान मत दो, बहुत तेज चल रही है। और ये धीरे धीरे 1 किलोमीटर चलता है 1 घंटे में। ये बहुत धीरे चल रहा है 1 kg वाला, और ये बहुत तेज गोली चल रही है, तो तुम इसे रोक दोगे? हैं? नहीं रोक पाओगे, क्यों? ये तो हल्का है। ये तो तुमने कहा था पिछले वाले में कि मुझे बता दो कौन कितना भारी है तो मैं रोक दूंगा। नहीं रोक पाए? क्यों नहीं रोक पाए बच्चा? क्योंकि ये बहुत तेज चल रहा है भैया, इसको रोकूंगा ना तो मेरे हाथों में छेद कर देगा, है छेद कर देगा। चलो ठीक है, तो इसको रोक लोगे, भारी है तो भी? हाँ भैया, क्योंकि ये धीरे धीरे चल रहा है, 1 kg का है, मैं रोक दूंगा। शाबाश। मतलब कि तुम इस बात से भी नहीं बता सकते कि भैया कौन सा भारी है कौन सा हल्का, इस बात से भी नहीं बता पाओगे कि हम किसे रोक पाएंगे। और जब भी मैं शब्द यूज करूं रोकना, तो तुम वो वाली चीज याद करना कि रोकने का मतलब क्या होता है, कि जितना सामने वाला मुझ पे ताकत लगाएगा उतना ही मैं ताकत लगा दूंगा उस पे। ठीक है, तो तुम तो नहीं रोक पा रहे। और नहीं रोक पा रहे का मतलब कि जितना वो तुम पे ताकत लगाएगा, तुम्हारे हाथ में उतनी ताकत है नहीं जो उस पे लगा सको, तो वो रुकेगा नहीं तुमसे। यानी कि ये वजन भारी कितना है ये जान करके भी हम नहीं रोक पा रहे हैं। ठीक है, तो तुम अगर 6 क्लास में हो बच्चा तो तुमने एक शब्द सुना होगा वेट। ठीक है, और वेट से हम ये समझते हैं कौन चीज कितनी भारी है। लेकिन तुम आगे जाओगे ना जब भैया दीदी के क्लास में 11 12 में, तो तुम्हें एक चीज पढ़ाई जाएगी जिसे हम कहते हैं मास। ठीक है, मास और वेट मैं समझाऊं। वेट जो होता है ना वो अलग अलग जगह पे अलग अलग हो जाता है, चांद पे अलग, ये अलग। हाँ सही में, चांद पे तुम जाओगे ना तो तुम्हारी जो वजन है वो हल्की हो जाएगी, सीरियसली। तो चांद पे जाओगे तुम्हारा वेट कम जाएगा, लेकिन मास जो है वो सेम रहेगा। इस बात पे कभी अलग चर्चा करेंगे, तुम्हारे भैया दीदी को ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, समझ में आ गई ना बे? ठीक है, तुम मत मेरे नाम को खराब करना। तो मास, तुम मास को वेट ही समझ सकते हो। ठीक है, कितना भारी, हम धरती की बात कर रहे हो, न्यूटन को भी नहीं पता था तो न्यूटन की भी हम बात करते हैं। ठीक है, तो मास, मास मतलब कौन कितना भारी है तुम्हारे लिए। ठीक है, और भैया समझ गए हैं तुम्हारे बड़े वाले। ठीक है, तो अगर हम किसी कितना भारी है ये बता दें तो भी नहीं पता चलता है कौन रुकेगा कौन नहीं, और कौन कितना तेज चल रहा है ये भी नहीं पता, इससे भी नहीं बता सकते हैं कौन रुकेगा कौन नहीं। यानी कि किसे हम रोक पाएंगे और किसे नहीं रोक पाएंगे, उसके लिए दोनों बात बतानी होगी, कितना भारी है और कितनी तेजी से चल रहा है ना। तो भैया कोई इधर से चीज आ रही है और मैं इसे रोक पाऊंगा या नहीं अपने हाथ का इस्तेमाल करके, ये आपको मैं तब बताऊंगा जब आप बताओगे कि जो चीज आ रही है उसका वजन कितना है और स्पीड कितनी है, कितनी तेजी से चल रहा है। हाँ इतनी तक तो हमें समझ में आ गई। ठीक है, और ये कितना फोर्स लगाएगा, कितनी ताकत लगाएगा। अगर इसे हमें रोकना है तो हमें सेम अमाउंट में ताकत इधर से लगाना होगा। तो अगर हमें इसे रोकना है, अगर हमने इसे रोक दिया, ठीक है, तो हमने जो फोर्स लगाया वही वो फोर्स था जो इसने इधर जाके मेरे हाथ पे लगाया था, तभी तो ये रुक गया। इसने जितनी ताकत लगाई उतना ही ताकत मैंने अपने हाथों से लगा दिया, सिंपल।
ठीक है भैया, तो ये कितना फोर्स लगाएगा ये हमें ना पता चलेगा भैया कि उसका वजन कितना है और कितनी तेजी से चल रहा है। हाँ बच्चा, अब यहाँ पे मैथमेटिक्स का रोल आता है बच्चा, ठीक है। मैथमेटिक्स आपको पता है क्या है? जैसे आप ना मुझसे बात कर रहे हो तो मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, मैं आपसे हिंदी में बोल रहा हूँ, है ना? तो ये मेरी बातों को आप तक पहुँचाने का एक माध्यम है, ठीक है? तो वैसे ही वैज्ञानिक लोग ना बच्चा जब फिजिक्स की पढ़ाई करते हैं, तो ऐसे तो हम डिस्कस कर लिए कौन भारी, कौन हल्का, किसमें ज़्यादा ताकत, लेकिन इतनी लंबी-लंबी लाइनों में लिखेंगे बच्चा तो कितना मुश्किल हो जाएगा समझना इन चीज़ों को, है ना? तो उसके लिए हम एक भाषा का इस्तेमाल करते हैं जिसे बोलते हैं मैथ। मैथ कुछ नहीं है, मैथ इज़ लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, मतलब फिजिक्स में हमने कुछ देखा, उसे हमें कागज़ पे छोटा-सा लिखना है, तो हम लिख देंगे मैथ के माध्यम से। जैसे ये कितनी छोटी बात है कि इसने जितना फोर्स लगाया इसने इस वेट कि इसने जितना फोर्स लगाया उतना ही फोर्स मैंने इधर से लगाया तो ये रुक गया। ये कितना लंबा लाइन में मैं लिखूंगा ना कि मैंने जितना फोर्स लगाया इसने उतना ही लगाया तो ये रुक गया। अब वैज्ञानिकों के पास इतना टाइम है बच्चा नहीं ना, तो ये कैसे लिखेंगे? ये मैथ का इस्तेमाल करेंगे। आप मैथ में कैसे पढ़ते हो? मैथ में बराबर का सिंबल पढ़ते हो और लिखोगे ये कि इसने जितना फोर्स लगाया फोर्स ए उतना ही फोर्स बी लगाया तो ये चीज रुक गई। ठीक है, इसे आपके भैया लोग ना कहते हैं एफ नेट इक्वल टू जीरो। जब ये होगा तो चीज रुक जाएगी। इतनी बात समझ में आई? तो मैथ क्या होता है? फिजिक्स की बड़ी बड़ी बातों को छोटे छोटे भाषा में लिख देना मैथमेटिक्स कहलाता है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं कि भैया ठीक है, तो हमें मैथमेटिक्स में लिखना है और फोर्स डिपेंड कर रहा है किस पे? मास और वेलोसिटी पे। तो मैथ का इस्तेमाल करके हम कैसे लिख सकते हैं? अब मैथ में आपने क्या क्या ऑपरेशन पढ़े हैं? मैथ में क्या क्या कर सकते हो बताओ? बचपन में क्या पढ़ा नर्सरी में? मैथ में तुम एडिशन पढ़ते हो, ठीक है भैया, और क्या पढ़ते हो? सब्सट्रैक्शन पढ़ते हो, और क्या पढ़ते हो? डिवीजन पढ़ते हो, और क्या पढ़ते हो? गुना पढ़ते हो, है ना? ये चार चीजें पढ़ते हो। तो इन्हीं चार रिश्तों की मदद से हम मास यानी वजन और गति यानी वेलोसिटी को जोड़ने की कोशिश करेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि भैया कितनी ताकत लगा सकता है ये। ठीक, तो हम देखते हैं इन चारों को, हम देखते हैं कि इसका रिश्ता हम ऐसे बना सकते हैं, मास प्लस वेलोसिटी, और ये बता दें कि फोर्स कितना है, मास माइनस वेलोसिटी। ये बता दे कि फोर्स कितना है, मास गुना वेलोसिटी। ये बता दे कि फोर्स कितना है, मास भाग वेलोसिटी। ये बता दे कि फोर्स कितना है। ठीक है, एक भैया का एक डाउट था कि 2 गुना एम वी लिख दें आगे लगा के, ये बता दे कि फोर्स कितना है। और क्या लिख सकते हैं? मान लो कि हम ऐसे लिख दिया कि एम स्क्वायर वेलोसिटी, ये भी बता दे कि फोर्स कितना है। सारे के सारे रिश्ते जो हैं वो वजन और गति के ही हैं। ठीक है, लेकिन रिश्ता तो कोई एक ही सही होगा, सब तो सही नहीं हो सकते। तो हम सोचते हैं कि क्या क्या सही होगा। ठीक है, अब देखो इधर ध्यान देते जाना, एक एक करके हम काटेंगे कि कौन कौन नहीं हो सकता। ठीक है, चलो ये इधर मेरा हाथ है सुंदर सा, मैंने गंदा बनाया हाथ लेकिन तुम्हारा यही हाथ है। ठीक, अब इधर से कोई 1 kg का बॉल आ रहा है। ठीक है, 1 kg का बॉल आ रहा है और ये 1 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है ना? अब हम क्या करते हैं बच्चा कि हम ना इस बॉल के मास को बढ़ा देते हैं, मास को बढ़ा के 2 kg कर दिया और वेलोसिटी यही रहने दी, तो फोर्स बढ़ेगा। चीज अगर सेम स्पीड से आ रही है और उसका वजन बढ़ा दिया तो क्या हमारे हाथ पे ज्यादा चोट लगेगी, ज्यादा फोर्स लगेगा, ज्यादा ताकत लगाएगा वो? हाँ भैया, ये तो महसूस होता है, ज्यादा लगा देगा। तो मैंने बोला ठीक है, तो अब इस रिश्तों में से देखते हैं कि किसमें किसमें हम वजन बढ़ाते हैं तो ये पूरा का पूरा जो फोर्स है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो मान लो कि ये m प्लस वी था, तो इसमें हम मास बढ़ा देंगे बच्चा, तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन बढ़ेगा। हाँ बढ़ेगा। क्यों बच्चा? देखो यहाँ पे सरल भाषा में 2 + 3 लिखा हुआ था, ये था 5, तो 2 को हमने 3 कर दिया, तो 3 + 3 होके हो गया 6, तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन 5 से 6 हो गया ना, तो यानी कि चीज बढ़ गई। हाँ भैया, तो ये हो सकता है। मान लो भैया इसमें मास बढ़ाते हैं तो क्या होता है भैया, देखते हैं। अगर मान लो कि 3 - 2 लिख रखा था तो हमने यहाँ पे 1 लिखा, लेकिन अगर हमने मास को बढ़ा दिया 3 से 4 तो 4 - 2 लिखेंगे तो ये 2 हो गया, तो यानी कि ये भी 1 से 2 हो गया। तो हाँ भैया, ये भी बढ़ रहा है मास के बढ़ाने पे, तो ये भी हो सकता है भैया। इसमें हाँ, इसमें भी हो सकता है बच्चा, 2 × 2 लिखा था तो ये 4 होता था, अब इसको मास को बढ़ा के 3 × 2 कर दिया तो ये 6 हो गया, तो ये भी बढ़ा रहा है भैया, तो हाँ ये भी हो सकता है। ठीक है, इसमें देखते हैं बच्चा, मास अपॉन वी, इसमें भी मास बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा ही, आप करके देख सकते हो इसी तरीके से, और इसमें भी बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा ही। तो बच्चा ये तो गलत नहीं काट पाई, इसने तो सभी चीजों को सही बता दिया कि हाँ भैया सब सही हो रहा है। अब देखते हैं मजा आ रहा है समझने में? अब देखो, कोई एक चीज थी, इसके सामने 1 kg का कोई सामान आ रहा था, इसकी वेलोसिटी यानी स्पीड थी 1 मीटर पर सेकेंड। अब हमने मास को सेम रखा, वजन को सेम रखा और वेलोसिटी को बढ़ा दिया 2 मीटर पर सेकेंड कर दिया। ठीक है, तो अब वेलोसिटी को बढ़ाएंगे तो क्या फोर्स बढ़ेगा? मान लो ये कोई गेंद है, वो धीरे आ रही थी, सेम गेंद है, कोई धीरे आ रही थी तो उसने एक ताकत लगाई तो हमने रोक दिया। कोई गेंद थी उसको हमने बहुत तेज कर दिया तो उसको ताकत ज्यादा लग जाएगी ना, तो हाँ यानी कि गति बढ़ाने पे ताकत बढ़ जाती है। तो देखते हैं, इसमें अगर हम गति बढ़ाएंगे तो ताकत बढ़ेगी, यानी कि ये हो सकता है। इसमें हम गति बढ़ाएंगे तो ये पूरा का पूरा घट जाएगा, कम जाएगा। कैसे भैया? देखो, मास माइनस वेलोसिटी, अगर हम फोर्स
को नापने का रिश्ता बना रहे हैं हम, ताकत से हमें सब चीज़ देखनी है, ताकत के बारे में एनालिसिस कर रहे हैं। तो मान लो कि मास था 4 केजी और वेलोसिटी थी 2 मीटर प्रति सेकंड, तो ये आ रहा था 2, लेकिन वेलोसिटी को हमने 3 कर दिया और मास को सेम रखा, तो भैया वेलोसिटी तो घट ग ये जो फ़ोर्स था वो घट गया, ताकत इसकी थी घट गई। तो बच्चा ये जो मास माइनस वेलोसिटी है ना, ये फ़ॉर्मूला नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता सर? क्योंकि बच्चा ये ना उस फ़ोर्स के रिश्ते को सही नहीं बैठा रहा कि फ़ोर्स तो बढ़ रही है, लेकिन इस रिश्ते के हिसाब से अगर हम ये मास और वेलोसिटी को रिलेट करेंगे, तो भैया हमें तो वो रिश्ता मिल ही नहीं रहा उस तरीके का, तो ये नहीं हो सकता। इसमें हम वेलोसिटी को बढ़ाएँगे, तो ये पूरा का पूरा ओवरऑल बढ़ जाएगा, तो ये तो हो सकता है। इसमें हम वेलोसिटी को बढ़ाएँगे, तो वैसा नहीं हो रहा। वेलोसिटी को बढ़ाने पे फ़ोर्स बढ़ना चाहिए, लेकिन अगर हम इसके माध्यम से फ़ोर्स को नापेंगे, तो इसके माध्यम से अगर हम फ़ोर्स को जज करेंगे, तो वेलोसिटी बढ़ाने पे यहाँ पे फ़ोर्स घट जा रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता। और ये भी हो सकता है, 2 एमवी भी हो सकता है, इसमें भी वेलोसिटी बढ़ाएँगे तो भैया सब चीज़ें बढ़ रही हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, कौन-कौन नहीं हो सकता उसे हम मिटा दें? भैया तुम तो हट जाओ। देखो ये नहीं हो सकता, तो इसको हमने हटा दिया। बिग बॉस चल रहा है, कौन-कौन एलिमिनेट होगा देखते हैं। ये भी हट गया। अब बचा कौन-कौन? 1, 2, 3। अब इसमें से कोई एक सही रिश्ता है, देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं हम। चलो, इतना समझ में आया कहानी? ऐसे ही न्यूटन ने भी बनाया होगा लॉ, ये बड़ी सरल सी बात है। अब देखो कोई 1 किलो का सामान है, ठीक है? ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ठीक है? तो ये हमारे हाथ पे आके फ़ोर्स लगाएगा। लेकिन अगर 1 केजी का सामान है और वो चल ही नहीं रहा, 0 उसकी स्पीड है, तो क्या हमारे हाथ पे फ़ोर्स लगाएगा? हमने यहाँ रख रखा है, ये यहाँ पे है, अब हम ये आगे आ ही नहीं रहा, तो मैं क्यों इस पे ताकत लगाऊँ? ये खुद रुका हुआ है। तो फ़ोर्स नहीं लगेगा, मेरे को ज़रूरत नहीं है, ये फ़ोर्स नहीं लगाएगा मेरे हाथ पे, तो मैं क्यों लगाऊँ इस पे रोकने के लिए? तो यानी कि वेलोसिटी 0 करते हैं भैया, तो ये जो है ना, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, ये फ़ोर्स नहीं लगा रहा, यानी फ़ोर्स 0 हो जा रही है। तो इसमें देखते हैं, अगर यहाँ पे हम वेलोसिटी को 0 करते हैं, तो ये पूरा का पूरा सामान जो है, वो 0 नहीं होता। मान लो कि 2 मास है और वेलोसिटी 0 है, तो भैया फ़ोर्स तो 2 आ जा रहा है। फ़ोर्स को नापने की जो चीज़ है, वो जो 2 आ रही है। तो मतलब कि ये भी फ़ॉर्मूला नहीं हो सकता, क्योंकि फ़ोर्स के बारे में जितनी भी हम चीज़ें ऑब्ज़र्व करते जा रहे हैं, तुम्हें पता है ना मैथमेटिक्स अपना कुछ नहीं होता, मैथमेटिक्स की अपनी कोई एक्जिस्टेंस नहीं है, मैथमेटिक्स होता ही नहीं है। फिज़िक्स जो-जो बोलते जाता है, मैथमेटिक्स उसके हिसाब से लिखते जाता है। तो फिज़िक्स ने बोला कि मुझे एक ऐसा रिश्ता दिखाओ थोड़ा-सा चम-चम करता हुआ, जिसमें मैं वेलोसिटी डालूँ तो फ़ोर्स 0 हो जाए, वेलोसिटी 0 करूँ तो मेरा जो फ़ोर्स है ना, वो 0 होना चाहिए। अब ये वाले रिश्ते में वो चीज़ नहीं हो रही, ये तो m का m रख रहा है, तो भैया ये भी कैंसल हो गया, ये भी नहीं हो सकता। अब बचे हैं 2 फाइनलिस्ट, mv और 2mv। अब देखते हैं कि एमवी होता है कि नहीं। अभी तक तुम्हें समझ में आ गया होगा कि एमवी ही होगा, क्योंकि यही दोनों बचे हैं। अब एमवी और 2 एमवी में रिलेशन है, ये कैसे होगा? चलो फाइनलिस्ट को हम लिखते हैं, मिटाऊँ क्या, मैं अगले पे लिख देता हूँ। फाइनलिस्ट कौन-कौन बचे? एक बचा एमवी और एक बचा 2 एमवी। इनमें से कोई सही होगा। अब देखते हैं यहाँ से एक्सपेरिमेंटल सबसे अब यहाँ पे। मान लो बच्चा कि ये कोई दीवार थी, ठीक है? इधर से कोई 1 किलो का सामान आ रहा था, ठीक है? 1 मीटर पर सेकंड से। गॉट इट? 1 मीटर पर सेकंड से कोई सामान आ रहा था। अब फ़ोर्स को नापने के ना बड़े सारे मशीन होते हैं, लेकिन तुम छोटे बच्चे हो, तुम्हें नहीं समझ में आएगा ना वो, तो मैं तुम्हें सरल भाषा में समझाता हूँ। ये ना एक बहुत मुलायम सी दीवार है, ठीक है? तो ये आगे जाएगा और ये टकराएगा, तो इसने कुछ इसमें छेद कर दिया, ये गोल गड्ढा बना दिया, है ना? ठीक है। तो अब हमने इसके मास को बढ़ा दिया, 2 केजी कर दिया और 1 मीटर पर सेकंड से ही चला रहा है और इसी दीवार के साथ टकराया और हमने देखा कि बच्चा ये जो गड्ढा है ना, ये इतना बड़ा बन रहा है। ज़ाहिर-सी बात है कि ये जो बड़ी बॉल होगी, बॉल बड़ी होने से रिश्ता नहीं है। इस वजह से बड़ा छेद नहीं बना कि बॉल बड़ा था। इस वजह से बना कि हमने इसका जो वज़न है, मास है, वो बढ़ा दिया। ठीक है? तो अगर ये गड्ढा x बन रहा था, तो हमने ऑब्ज़र्व किया कि ये गड्ढा 2x के जितना बन रहा है। तो हमने नोटिस किया कि इस तरीके से चलने वाली चीज़ अगर F फ़ोर्स लगा रही है, तो इस तरह से चलने वाली चीज़ जिसमें दुगना मास है, वो 2F फ़ोर्स लगा रही है। यानी मास के दुगना करने पे फ़ोर्स दुगना हो रहा है। अब ऑब्ज़र्व करते हैं कि इन दोनों रिलेशन में चीज़ें हो रही हैं? हाँ, हो रही हैं। तो हम देखते हैं चेक करके एक बार कि कैसे होता है। चलो, तो हम देखते हैं कि अगर मास मतलब m था और वेलोसिटी v थी, तो मास को हमने डाला 1 केजी और वेलोसिटी को डाला 1, तो हमारा जो फ़ोर्स आ रहा था वो 1 आ रहा था। अभी तुम कच्ची जानकारी पे चल रहे हो। बड़े सारे भैया बड़े वाले को लग रहा होगा कि नहीं भैया टाइम पे भी डिपेंड करेगा। आऊँगा, छोटे बच्चे से डील करने दे। तो देखो 1 गुना 1 किया तो 1 आया। अब हमने वज़न को बढ़ा दिया, मास को बढ़ा दिया तो 2 गुना 1 कर दिया। तो ये क्या हो गया बच्चा? 2 हो गया। तो ये फ़ोर्स 1 था, ये फ़ोर्स 2 है। तो फ़ोर्स तो सीधे दुगना हो गया भैया। तो क्या इसमें नहीं होगा भैया? देखते हैं करके। 2 लिखा, गुना 1 लिखा, यही वाली चीज़ यहाँ पुट कर दी। तो ये आता है 2। अब हमने क्या किया 2 लिखा और मास की जगह पे 1 की जगह 2 लिख दिया और 1 लिख दिया। तो ये आता है 4। भैया यहाँ भी तो फ़ोर्स दुगना हो गई। तो ये तो दोनों चीज़ें सही हो रही हैं। हाँ, 2 चीज़ें सही हो रही हैं।
अच्छा, वेलोसिटी को दुगना करके देखते हैं। मान लो मास 1 था, वेलोसिटी 1 था, तो फोर्स की वैल्यू 1 आ गई। अब मास 1 था, वेलोसिटी 2 थी, तो फोर्स की वैल्यू 2 आ गई। यहाँ पे देखते हैं, 2 गुना मास 1 गुना वेलोसिटी 1 बराबर 2 आया। 2 गुना मास 1 गुना वेलोसिटी दुगनी की तो ये 4 आया। भैया वेलोसिटी दुगनी करने पे भी फोर्स दुगना हो रहा है, और हमने भी यहाँ देखा था कि भैया मास को सेम रखे वेलोसिटी को दुगना कर दें तो जो छेद है वो दुगना हो जा रहा है, तो ये भी हो रहा है। तो ये चीज़ को भी ये वाली चीज़ सेटिस्फाई कर रही है, और ये भी चीज़ सेटिस्फाई कर रही है। ये 2 फाइनलिस्ट में तो कोई जीतने का नाम ही नहीं ले रहा। आप कैसे डिसाइड करेंगे? तो बच्चा देखो आगे, एक चीज़ बताता हूँ मैं तुम्हें फिजिक्स का, जब तक मैं मिटा रहा हूँ तब तक सुन लो। कि जब 2 रिलेशन है, दोनों ये दोनों रिलेशन है, और दोनों सेम तरीके से फोर्स को डिफाइन कर रहे हैं, तो अब फार्मूला बनाने वाले जो है ना बहुत कामचोर होते हैं। फिजिक्स की एक, जब आप 11th में जाओगे ना तो एक यूनिट डायमेंशन नाम का चैप्टर पढ़ोगे, उसमें किसी भी चीज़ का यूनिट बनाना होता है ना, तो उसमें हमें डिसाइड करना होता है कि ये सबसे कन्वीनिएंट हो, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं हो। फिजिक्स की जब भी हम फार्मूला बनाते हैं ना, तो हम उसमें जो भी टर्म डालते हैं उसके बारे में हम पूछते हैं वाई, ना कि वाई नॉट। ठीक है, वाई नॉट। जैसे इसमें अगर हम 2 रखें या ना रखें, फोर्स को बेहतरीन डिफाइन कर रहा है, सेम तरीके से डिफाइन कर रहा है। अगर हम 2 रखते हैं तो भी, तो हमें कोशिश करनी होती है जब 2 चीजों में कंपटीशन हो, तो हम जो एक्स्ट्रा है जिसकी जरूरत नहीं उसके ना होने पर भी हमारी चीजें वैसे ही एक्सप्लेन हो जाए जैसे हमेशा होती हैं एक्चुअल दुनिया में। तो हमने देखा कि ये 2 जो है वो कुछ काम कर नहीं रहा, ये बस ऐसे ही पड़ा हुआ है। बस इस बेसिस पे हम 2mv फॉर्मूला नहीं इस्तेमाल करते, जबकि ये भी उसी तरीके से फोर्स को एक्सप्लेन कर सकता है जिस तरीके से हम करते हैं इसके माध्यम से। तो लास्ट में फाइनलिस्ट, जैसे जेईई मेंस में होता है कि भैया जब 2 लोगों के मार्क्स सेम आए तो कुछ ना कुछ करके, जिसका एज ज्यादा है, जिसका एज कम है, जिसका रिजर्वेशन है, इन चीजों पे डिसाइड करते हैं किसको रैंक देना है, किसको थोड़ा सा पीछे रखना है। उसी तरीके से हम फिजिक्स में भी करते हैं कि भैया हमें ना एक्स्ट्रा चीजें नहीं लादनी हमारे सर पे, हम एक्स्ट्रा नहीं लाद के चलेंगे, हमें कम से कम में जितना काम चलेगा हम उतना ही चलाएंगे। तो इसलिए हमने फाइनली एमवी को डिसाइड किया कि एमवी के माध्यम से हम पता करेंगे कि कितना टाइम लगा। अब थोड़ी सी और बात करते हैं। यहां तक तो डिसाइड हो गया कि एमवी होता है कुछ, मोमेंटम का नाम मैंने अभी तक नहीं लिया, एमवी होता है कुछ, ठीक। अब एक बात बताओ बच्चा, कि इधर से कोई बॉल आ रही है क्रिकेट वाली, ठीक है, क्रिकेट वाली बॉल आ रही है, और इसका मास है m और वेलोसिटी है v, ठीक है। तो तुमने यहां पे हाथ रखा और ऐसे बॉल आया, चट से तुमने पकड़ लिया, तो तुम्हारे हाथ पे चोट लगा। अब एक और चीज की कि बॉल सेम मास की है और सेम वेलोसिटी की है, लेकिन तुम्हारे हाथ पे आई और तुमने हाथ को थोड़ा सा पीछे किया और एकदम उसको बॉल को स्टॉप करने से पहले थोड़ा सा टाइम ले लिया, ठीक है। मान लो यहां पे तुमने टाइम लिया 1 सेकेंड, बॉल को रोक दिया एकदम चिट से, जैसे ही आए तैसे ही रोक दिया। और यहां पे तुमने टाइम लिया 5 सेकंड, तुमने हाथ को थोड़ा सा पीछे खींच लिया। अब तुम बताओ चोट किसमें कम लगेगी? सोचो सोचो, चोट किसमें कम लगेगी? दूसरे वाले केस में कम लगेगी जहां पे तुमने टाइम ले लिया। तो भैया ये सिर्फ मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता फोर्स, तो हमें चोट तो सेम लगनी चाहिए थी भैया, क्योंकि उसने फोर्स सेम लगाया तो हमने हाथ पे सेम लगाया। हाँ, इसका मतलब हम सिर्फ इस बात से भी नहीं बता सकते फोर्स के बारे में कि मास कितना है और वेलोसिटी कितना है, हमें यह भी पता करना पड़ेगा बच्चा कि वो कितने देर में अपने mv वाले टर्म को बदल रहा है। समझे? कितने देर में। ओके, तो न्यूटन फिर सोचता है, न्यूटन ने पहले ऐसे लॉ बनाया होगा कि जो फोर्स होता है ना वो mv होता है। पहले बॉल m से आ रही थी, अब इसकी वेलोसिटी थी v मान लो, अब हमने हाथ से रोका तो ये 0 हो गई। तो mv पहले, ये mv था जो भी था, इसका नाम मैंने मोमेंटम, मैं बहुत चाह रहा हूं कि इसको मोमेंटम बोल दूं, बट बोल दूंगा तो सारा मजा खराब हो जाएगा। ये mv था और यहां पे वेलोसिटी 0 हो गई, तो यहां पे ये चीज 0 हो गई। तो हमने mv को जो है वो 0 कर दिया। तो कितने देर में किया इस बात पे डिपेंड करेगा कि ये वाली गेंद ने हमारे हाथ पे कितना फोर्स लगाया। हाँ भैया, हाँ बच्चा, तो कितने देर में लगाया। तो न्यूटन ने फिर सोचा कि अच्छा इसमें टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है। हाँ, तो न्यूटन ने कहा कि एम वी को हम जितने देर में चेंज कर देते हैं, और इसको ट्रायंगल से हम चेंज को दर्शाते हैं बच्चा, और इस ट्रायंगल से हम चेंज को दर्शाते हैं बच्चा, और दोनों जितना टाइम बीता यानी टाइम में चेंज के साथ एम वी कितना चेंज हुआ, न्यूटन ने कहा ये फोर्स को बेहतरीन बतला रहा है। कि हाँ, अब इसको आप ऐसे भी जज कर सकते हो, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हो कि भैया तो फिर एमवी में टाइम को गुना क्यों नहीं किया, डिवाइड ही क्यों किया? बहुत सही, बताओ टाइम हमने बढ़ाया तो फोर्स बढ़ा या घटा? घट गया ना। तो इसी रिलेशन में देखो, गुना में लिखेंगे ना तो टाइम बढ़ाने पे फोर्स बढ़ जाएगा मैथ के हिसाब से। तो हमें मैथ क्यों देख के फिजिक्स नहीं समझनी होती, फिजिक्स में जैसे चीजें आ रही है मैथ में वैसे करते जाना होता है, लास्ट में फॉर्मूला मिल जाता है। तो हमने नीचे बटा में कर दिया टी, और इसने न्यूटन ने कहा कि बच्चा ये होता है फोर्स।
ये फोर्स को एकदम मस्त एक्सप्लेन कर रहा है, ये मैथमेटिक्स वाली बात फोर्स को मस्त एक्सप्लेन कर रही है। अभी हमने 20-25 मिनट में जितनी डिस्कशन की वो एक लाइन में आ जा रही है। हम उसे हिंदी में लिख सकते थे, अंग्रेजी भाषा में लिख सकते थे, लेकिन हमने गणित का यूज किया और ऐसे छोटे से में लिख दिया। और अगर टाइम बहुत छोटा है, बहुत छोटा, तो पता है इस ट्रायंगल को ना हम डी से लिख देते हैं। तुम्हें समझ में नहीं आएगा बच्चा, बड़े भैया को समझ में आ जाएगा। और इसको ना डी और ब्रैकेट में एम वी लिख देते हैं और इसको लिख देते हैं फोर्स। अब बार बार कौन एम वी लिखे, कौन एम वी लिखे, कौन एम वी लिखे, है ना। तो उसने न्यूटन ने कहा कि इसको ना हम ऐसे कुछ क्या नाम दे दें, पतंजलि नाम दे दें या चिंटू नाम दे दें। नहीं, मेरे को मोमेंटम अच्छा लग रहा है। तो इसने कहा कि ये मोमेंटम है, ये मोमेंटम है। मोमेंटम ये नहीं है, ये पहले आया, फिर मोमेंटम इसको नाम दिया गया कि हाँ ये नाम है मोमेंटम। और फिर उसने कहा कि P बराबर होता है mv। और एक बात का ध्यान रखना कि जब आप बहुत बड़े हो जाओगे तो आप पढ़ोगे कि मास भी बदलते हैं। तो जो न्यूटन ने कही कि मोमेंटम mv होता है वो भी पूरी तरह से सही नहीं हुआ। लेकिन तुम्हारा जो सवाल था कि मोमेंटम mv ही क्यों होता है, तो हमने डिस्कस कर लिया कैसे कैसे कहानियों के माध्यम से हम यहाँ तक पहुंचे, क्योंकि हमें जरूरत थी। न्यूटन ने कहा F बराबर डी बटा डी टी, और ये उसका नाम हो गया सेकंड लॉ ऑफ मोशन। कितनी सही बात हुई ना कि यहां तक एमवी आ गया। अब तुम सीख गए कैसे फिजिक्स से अप्रोच करते हुए मैथमेटिक्स तक डेवलप करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि तुम्हें समझ में आया हो। मैंने कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स बातें ना कर दी हो, बड़ी सरलता से समझाया है तुम्हें और बहुत आराम से। ठीक है, तो तब कुछ और डाउट हो, मैं तुमसे एक डाउट पूछ देता हूं चलो तुम्हारे लिए, कि बच्चा काइनेटिक एनर्जी तुमने सुना होगा, इसको हाफ एम वी स्क्वायर लिखते हैं। तो उस मोमेंटम वाले के हिसाब से भैया इसमें हाफ भी एक्स्ट्रा होना चाहिए। नहीं, फॉर्मूला में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होता, ये हाफ का भी जरूरत है। यहाँ पे हाफ नहीं होगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब मैं तुम्हें यहाँ एक अधूरे सवाल के साथ छोड़ के जाता हूँ कि बच्चा इस मोमेंटम में हाफ एम वी स्क्वायर क्यों है और एम वी स्क्वायर सिर्फ क्यों नहीं है। हाफ को क्या जरूरत है कि उसे हम हटा नहीं पा रहे। जैसे मोमेंटम में हमने टू को हटा दिया, इसकी बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस होगी। क्यों है भैया बताओ, तुम बताओगे। ठीक है, सोचो, और नहीं आएगा तो फिर भैया तो है ही, भैया एकदम बेसिक से एक्सप्लेन कर देंगे हाफ कैसे आता है, क्यों आता है। ठीक है, तो आज मोमेंटम पे रहने देते हैं और तब तक के लिए मेरे साथ एक प्यार से लास्ट में वर्ड बोलना, राधे राधे। नहीं तो जिसमें तुम्हारी श्रद्धा है उसका नाम लेकर के पॉजिटिविटी के साथ क्या करोगे, फिजिक्स सीखते जाओगे।